अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो रमज़ान का आखिरी अशरा है, आप सब इबादतों में भी लगे रहें और साथ में जो है आप अपनी तैयारी भी करें, 1-2 घंटे कोडिंग को भी दें। तो इसलिए हमने एक और वीडियो पब्लिश किया आप लोगों के लिए कि आप अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करें, जो कि है 31 to 40 असाइनमेंट तक। ठीक है, हम आज 10 असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं इसको 45 तक ले जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। तो फिलहाल आपने पूरी वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर जो पढ़ेंगे हम वो होगा लूप और एरे भी पढ़ चुके हैं हम। उसके अलावा हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये तीनों चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको ये कहूंगा कि आप चैनल पे जो है फंक्शन की वीडियो भी देख सकते हैं, लूप की भी। हमने ये सारी चीजें एक एक वीडियो में कंप्लीट की हुई हैं। ठीक है, आप वो कंप्लीट वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो कॉमन चीजें, लिखने की चीजें, वो आप एक कॉपी पे लिख लें। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ईद के बाद हमारे पास 15-20 दिन है, उसके बाद हमारा पेपर होगा। ठीक है, उस पेपर के अंदर आपने माइंड स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अगर उसके अंदर आप फेल हो गए तो आपको ऑन साइट से हटाकर आपको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको आपकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली करें, फोकस इसके ऊपर करें। अब टाइम कम है, आपको बहुत ज्यादा जो है टाइम दे दिया गया है, 3 महीने सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने में लगाना बहुत बड़ी बात है। हमने आगे इससे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस पढ़नी है, तो हमने जल्दी जल्दी कवर करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल आखिरी असाइनमेंट जो है जल्दी कवर करवा देंगे। इस हफ्ते में हमारे सारे असाइनमेंट कंप्लीट हम अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, और फिर तैयारी करेंगे पेपर की। सही है, तो शुरू करते हैं 31 to 40 असाइनमेंट की सीरीज हमारी जो रह गई थी, उसके आगे देखते हैं, अगर मौका मिले तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आए हुए 31 असाइनमेंट के ऊपर। पहले टर्मिनल खोल लेते हैं या फिर समझ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखेंगे। नो यूजर्स, ठीक है, ये हम कर रहे हैं टास्क एड एन इफ टेस्ट, यानी कि कह रहा है इफ की कंडीशन लगाएं। ठीक है, फिलहाल आप ये 28 को इग्नोर करें। टू मेक श्योर द लिस्ट ऑफ यूजर्स, ठीक है, आपने एक यूजर की लिस्ट कैसे बनती है? एरे के जरिए बनती है, आप सबको पता है। ठीक है, जो कि एम्प्टी ना हो, जो कि खाली ना हो। तो हमने क्या करना है, एक जो है कोई ना कोई नाम हो, 3 नेम हो, 4 नेम हो, एरे हमने उठाना है। ठीक है, उसको जो है इफ कंडीशन करनी है, इफ टेस्ट करना है हमने उसके ऊपर। क्या करना है आप देखते हैं, थोड़ा सा हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। बस आगे यही है। अब हमने जो है इफ टेस्ट करना है, क्या करना है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट जो है हमारी एम्प्टी है, प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी होती है तो हमने उसको कह देना कि भाई हमें कोई यूजर नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर, हमें कुछ यूजर की फाइंड करने की जरूरत है, आप कोई यूजर डाल दो। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव ऑल द यूजर नेम्स फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। ठीक है, ये कह रहे हैं, पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास एक ऐसा एरे आए जिसके अंदर कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, 2 या 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फिर आप एक कंसोल या फिर कोई भी तरीके से इफ कंडीशन के जरिए आपने जो है एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि आपके पास जो है कुछ यूजर फाउंड करने की जरूरत है। अगर वो चल जाए तो मैं आपको अभी कोड के जरिए समझाता हूँ, शायद आपको ऐसे समझ में ना आए। ठीक है, पहले एरे उठा लिया, एरे के अंदर हमारे पास 3 नेम है। ठीक है, फ्रेंड्स नेम रखे मैंने, रेहान, अली और अहमद। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चेक इफ द लिस्ट ऑफ यूजर इज नॉट एम्प्टी, यानी कि ये एम्प्टी ना हो, एम्प्टी नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 लोग हैं, यानी कि हमारी जो पहली कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। हमने कंडीशन दी इफ की, इन्होंने बोला था इफ टेस्ट करना आपने। इफ के अंदर हमने दिया फ्रेंड्स नेम। ठीक है, नेम आपको पता है कैसा है, फ्रेंड्स नेम यहां से कॉल हुआ। डॉट लेंथ, अब ये जो डॉट यूज हो रहा है ये मैंने आपको बताया है, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, वो भी आप लोग देख सकते हैं, नहीं वो वर्ड है तो उनको ये कहूंगा कि हमने कैलकुलेटर बना लिया है, गेसिंग गेम बना लिया है, टोडो ऐप बना लिया है, और आगे हम और भी ज्यादा जो है हमारे प्रोजेक्ट बनेंगे, एडवेंचर गेम बनाएंगे हम इसके जरिए, बहुत सारी चीजें बनाएंगे हम इसके जरिए। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे, और व्हाट्सएप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप कनेक्ट रहोगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों के लिए 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाने वाला हूँ, वो भी आप लाजमी देखना, एक्टिवेट रहना सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी। मैं आपको एक अपडेट दूंगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग खुश भी होंगे उससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेम, उसके आगे डॉट लगाया और लेंथ लिखा मैंने। ठीक है, यानी कि वो जो है उसकी लेंथ वाला मैंने आपको बताया, वो जो है काउंट करता है कितने जो है आइटम्स में कौन से चाहिए। 3 नंबर्स की हमारी लेंथ है। ठीक है, लेकिन इंडेक्स के ऊपर ये 0 1 2 3 काउंट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन हमने लेंथ लिखा है तो ये कर रहा है कि हमारी जो लेंथ होगी ना वो 0 से बड़ी होगी। अगर हमारी लेंथ जो है 0 से बड़ी है,
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहां से हम जो है ये हटा दे तो मसला नहीं है, लेकिन अगर लगा दे तो जब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने एक लूप चलाया, फोर लूप। फोर लूप को लिखने का तरीका ये भी है और वैसे भी लिख सकते हैं जो पहले लिखा था हमने, यानी कि हमने पहले इनिशियलाइज किया था फिर उसको कंडीशन दी थी, वो हमने जो है लूप की वीडियो में सिखाया हुआ है। आप लोग पहले ऐसे देख लो, फिर इंशाल्लाह जब आगे काम करेंगे तो लूप के दोनों तरीके एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, फोर लूप चलाया जिसके अंदर हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पहले हमने हर लूप, जो भी लूप आप बनाओगे उसके अंदर आपने इनिशियलाइजेशन लाजमी करनी होती है, जिसके जरिए हम उसको जो है शॉर्ट नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट हमने यूजर बनाया जिसको हमने फ्रेंड्स नेम को हटाकर, हमने फ्रेंड्स नेम के ऊपर अभी तक काम कर रहे थे, उसको हटाकर हमने यूजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कंसोल डॉट लॉग में हमने यूजर दिया, ठीक है। यूजर के बाद कॉलन लगाया और उसके बाद प्लस यूजर कर लिया, ठीक है। ये हमारा फोर लूप था, ठीक है। एल्स यानी कि अगर हमारे पास ऐसा होता है, इफ के अंदर फ्रेंड्स नेम डॉट लेंथ जो है हमारी बड़ी होती है 0 से, तो हमारे पास ये काम होगा, ठीक है। अब ये यूजर कहां से आ रहा है, यूजर नेम प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास। आप समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना कि हमारे पास ये लूप के अंदर ये तीनों नेम प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर ईच लूप मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सारे नाम एक साथ प्रिंट हो जाते हैं। मैसेज मैंने आपको जो है शुरू की एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है, ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे लेकिन फिलहाल टाइम नहीं है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि हमारे पास ये लूप के अंदर जो है हमने तीनों नाम प्रिंट करवा देना है, ठीक है। एल्स के अंदर हमने, अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर ये खाली होता है, 0 से कम होता है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होता या फिर 0 होता है, तो इसके अंदर आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है, वी नीड टू फाइंड सम यूजर, यानी कि इसके अंदर कोई यूजर नहीं है, हमें फाइंड करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं नीचे कमेंट करता हूँ, ये आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। टर्मिनल पे आऊंगा, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर मैं TSC चला देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के। CMD खोलना लाजमी है भाई। नाउ अब मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूँ, नोट करूंगा, नोड, और हमारा जो है 31 THIRTY 31, ठीक है। एक गलती कर दी, ई लगा दिया हमने, इसको हटा देते हैं, सॉरी 31, ठीक है। और हमने अब जो है इसको रन कर देना है .js। आपके पास पूरा जो है एरे आ गया है जो कि लूप के अंदर आया है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर अभी एक और बंदा ऐड कर दूं करंटली, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जाहिद, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन करूंगा, TSC नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ ऊपर वाला बटन दबाया और ये रन होगा, जाहिद भी ऐड होगा। लूप है ना, हजारों बंदों के नाम लिखता जाऊं, ये चलाता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो ये है हमारा काम यहाँ तक का, ठीक है। और अगर हमारी ये एम्प्टी होती तो ये हमें क्या प्रिंट करवाता भाई, अभी आपको दिखाया है मैंने मैसेज, ये रहा, ये प्रिंट करवाता, ठीक है। अब देखते हैं नीचे का काम क्या है, ये Ctrl+Q। अब हमने जो ये टर्मिनल थोड़ा सा नीचे करना होगा भाई, बहुत ज्यादा नीचे। हाँ, यहाँ से अब देखते हैं क्या काम है इसका। अब हमने रिमूव करने सारे नेम जो है ना एक एरे में से, रिमूव ऑल यूजर नेम्स फ्रॉम द एरे। हमने एक जो है नल एरे बना दी जिसका नाम रखा नल नेम, ठीक है, नल नेम नाम रखा, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों एक्सपेरिमेंट चेक करवाए थे उनको। पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था, वो एक्सपेरिमेंट था हमारा कि इफ द लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर, ठीक है, रिमूव ऑल द यूजर नेम फ्रॉम द एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड, ठीक है। फिर आपने जो है एक एरे में से सारे जो है यूजर नेम रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इफ कंडीशन लगानी है और उससे कहना है कि इफ नल नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो आपने जो है उसको ये प्रिंट करवा देना है। एल्स में आपने सेम, देखिए ये चीज जो है ये सेम टू सेम आ रही है, जो ऊपर थी वही नीचे आ रही है, बस इन्होंने ये नेम चेंज कर दिया नल नेम। लेकिन एरे आपने दूसरा बनाना है जिसको जो है आपने खाली रखना है, ठीक है। ये काम करना है आपने 31 के अंदर, ठीक है। इसको भी रन करके दिखा देता हूँ, अब कंप्लीट रन करता हूँ। पहले वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी, दूसरी वाली हमारे पास नहीं चलेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, पहले हमारे पास 4 नेम आ गए, जाहिद, रेहान, अली और अहमद। नाउ नेक्स्ट टाइम ये क्या हुआ, वी नीड टू फाइंड सम यूजर, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। हमने सेम कंडीशन नीचे की कॉपी पेस्ट तो कर दी, नाम चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर एरे में हमने कुछ रखा ही नहीं है, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, ठीक है। तो इतना सा काम था 31 में। नाउ 32 देखते हैं। आप लोग पहले ये कर लेना, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। आपको जूम करके मैं आज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो है सही से देख सको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो वहीं, और जो है आप वहां पर जो है टाइप करना शुरू कर दो वो, और समझ लो यहाँ पर मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो अब 32 पे चलते हैं, 32.ts, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, टर्मिनल को 2 मिनट क्लोज करते हैं, ठीक है, दोबारा ओपन कर लेंगे भाई। और यहाँ पर हमारे पास है चेकिंग यूजर नेम, यूजर नेम चेक हो रहा है भाई। डू द फॉलोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स हाउ वेबसाइट्स इंश्योर दैट एवरीवन हैज अ यूनिक यूजर नेम। ठीक है, हाँ समझ गए। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर भी। पहले इसने कहा कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 और मोर यूजर नेम कॉल्ड करंट नेम, ठीक है, करंट यूजर के नाम से आपने 5 जो है यूजर नेम बना देना है, ठीक है। हमने जो यूजर नेम बनाए 5, एक करंट नेम का जो है हमारा करंट यूजर का जो है हमारा एक वो एरे बना हमारा, ठीक है। डेटा टाइप असाइंग से स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके अंदर रेहान, अली, अहमद, जाहिद और उमर 5 नाम आ गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, मेक श्योर 1 और 2 ऑफ द न्यू यूजर नेम्स आर, सॉरी इसके बाद इन्होंने ये कहा था मेक अनदर लिस्ट ऑफ 5 यूजर नेम कॉल्ड न्यू यूजर नेम। बोले एक और बनाया आप यूजर नेम की लिस्ट जिसके अंदर आप उसको नाम दे न्यू यूजर, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने 5 लोग सेव करवाने। आगे इन्होंने क्या कहा, मेक श्योर 1 और 2, एक या फिर 2 ऑफ द न्यू यूजर नेम्स, ठीक है, आर ऑल्सो इन द करंट यूजर्स लिस्ट, ठीक है। कह रहे हैं जो आपने न्यू यूजर बनाया ना, इसके अंदर एक या फिर 2 लोग जो है ना वो आपके करंट यूजर वाले ही हों, ठीक है। तो मैंने 2 लोग रखे हैं, मेरे ख्याल में रेहान रखा है और उमर रखा है, ठीक है, रेहान ये रहा और उमर ये रहा, ठीक है, बाकी मैंने अलग अलग रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये चीज़ की, ये तो बहुत आसान थी आप लोगों के लिए। नाउ ये कह रहे हैं कि मेक अनदर लिस्ट ऑफ 5 यूजर नेम कॉल्ड न्यू यूजर, ठीक है, वो भी बना ली, ये तो कर लिया हमने। लूप थ्रो द न्यू यूजर्स, नाउ ये कह रहे हैं लूप थ्रो द न्यू यूजर्स लिस्ट टू सी इफ ईच न्यू यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, ठीक है, इफ इट हैज प्रिंटेड अ मैसेज, ठीक है, ये मैं समझ गया। अब मैं आपको जो है कोड दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं अब आपने एक लूप चलाना है, ठीक है। उस लूप में पहले तो आपने इन सबको जो है मैच करना है कि ये सब जो है सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको जो है देखना है कि अगर करंट यूजर का कोई यूजर जो है करंट यूजर में जो नेम है उनमें से कोई भी यूजर्स में ना, तो आप उनको मैसेज प्रिंट करवा दें कि आप ऑलरेडी पुराने जो है बंदे हो, आप हमारे नए यूजर में क्यों आ गए, आप तो पहले के यूजर हो हमारे, ठीक है। रेहान और उमर को ये प्रिंट करवाना है। बाकी उबैद, उसैद और अकबर जो है ना उनको कहना है कि वेलकम, ठीक है, कुछ इस तरीके का काम करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर मैं इसके अंदर आर के अंदर मैं यू कर दूं, ठीक है, आर का कैपिटल रेहान और यू का जो है हमने यू कैपिटल कर लिया। देखो अब तो नाम अलग हो गया ना हमारा, मैं दोबारा करता हूँ, अब तो नाम अलग होगा हमारा। आर इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, इसका यू स्मॉल है, इसका कैपिटल है। तो अब कैसे पकड़ेगा ये अभी भी पकड़ेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमने एक फॉर लूप चलाना होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम न्यू यूजर जो है हमारा उसको कर देंगे न्यू यूजर नेम। इनिशियलाइज करना जरूरी है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब कंडीशन लगेगी इसके अंदर, वो कंडीशन हम आगे लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो हमारे पास यू जो है वो कैपिटल आ रहा है और आर जो है कैपिटल आ रहा है। अब जब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमारा एक केस सेंसिटिव नहीं है, हमने ट्रिपल इक्वल टू नहीं लगाया इसके अंदर ना, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो बोलेगा कि भाई ये तो अलग अलग नाम है, आर जो है इसका कैपिटल है, इसका आर स्मॉल है, तो ये अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वो मैच नहीं कर पाएगा, इसको सेम नहीं कहेगा क्योंकि ये जो है अलग अलग चीजें ना, आर इसका कैपिटल है, उसका आर स्मॉल है, तो वो कहेगा कि यार ये नाम अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों का अलग अलग। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले ने किया लोअर केस, ठीक है। इन्होंने यहां पर कहा है कि ऑलरेडी बीन यूज, अगर यूज हो चुके हैं तो आप इस तरह करें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है ये नहीं कहा कि, इन्होंने बस ये कह दिया मेक श्योर योर कंपेरिजन इज केस सेंसिटिव, ये इन्होंने कह दिया है। तो इसको केस सेंसिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो है इन सबको स्मॉल कर देंगे, ठीक है। देखें दो तरीके होते हैं केस सेंसिटिव बनाने के, ठीक है, पहले ये समझ लें। एक होता है ट्रिपल इक्वल टू लगाने का, जो कि हम लगाते हैं, ट्रिपल इक्वल टू अक्सर लगा रहे होते हैं हम। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको जो है ना हर चीज को, और केस सेंसिटिव लगता है क्यों है पहले ये भी समझ लें, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने हमारी ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी, ठीक है। अभी बता रहा हूँ लेकिन वो देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे बहुत काम आएगी। पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने कहना है कि रेहान इक्वल टू रेहान, ऐसा करना है हमने, बट हमने ट्रिपल इक्वल टू लगाए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, हमारी कंडीशन होगी फॉल्स,
क्योंकि केस सेंसिटिव में वो कैपिटलाइज भी देखता है कि कोई वर्ड कैपिटल तो नहीं है। अगर पहली कंडीशन हमारी सारे छोटे वर्ड्स हैं तो दूसरी के भी हमारे सारे स्मॉल अल्फाबेट ही हो, कोई कैपिटल ना हो, ठीक है। अगर कोई भी कैपिटल हो जाएगा तो वो उसको फॉल्स दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर सारे अल्फाबेट स्मॉल होंगे तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह पहले हमने इन सबको स्मॉल करना पड़ेगा। तो हमने लोअर केस लगाया यूजर नेम पर, ठीक है, न्यू यूजर पे। न्यू यूजर, करंट यूजर तो सारे स्मॉल है, न्यू यूजर पे काम करना हमने। तो हमने न्यू यूजर नेम को जो है हमने पहले इनिशियलाइज किया, ठीक है, फिर उसको जो है स्मॉल कर दिया, ठीक है। हमने स्मॉल करने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया लेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स। देखो मैंने अभी आपको जो है फिलहाल अभी करंटली हमारा जो प्रोजेक्ट बना है टोडो लिस्ट वाला, टोडो ऐप वाला, तो मैंने उसके अंदर जो है ये समझाया लेट फाउंड फॉल्स क्यों लगता है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया सिंपल हमने, उसके अंदर जो है हमने एक बुलियन कैरेक्टर दे दिया। बुलियन लैंग्वेज में हमारे पास दो चीजें यूज होती है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि हमने एक वेरिएबल को फॉल्स जो है दे दी कंडीशन कि इसके अंदर गलत कंडीशन स्टोर है, बस ये समझ लो। आगे मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहां तक करने के बाद हम बढ़ते हैं एक और आगे। ये कह रहा है कि चेक इफ द लोअर केस वर्जन ऑफ द न्यू यूजर एग्जिस्ट इन द करंट यूजर, ठीक है। अब हमने चेक करने, यहां पर तो हमने लोअर केस तो कर दिया, इन दोनों को केस सेंसिटिव कर दिया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे में मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। हमने चेक करना है एक दूसरे में मौजूद है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बनाया फोर लूप के जरिए चेक करेंगे कि मैं अगर यहां पर नाम बढ़ा दूं या फिर यहां पर नाम बढ़ा दूं तो वो चेक करता जाए, बाद में वो चेक करता रहे, हमें कोई मसला ना हो कि अभी उसने चेक नहीं किया, हमें दोबारा से कंडीशन चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको फोर लूप में रखेंगे। पहले जो है हम करंट यूजर जो है, हमारे करंट यूजर जो है उसको जो है हम इनिशियलाइज कर देंगे नए नेम से एग्जिस्टिंग यूजर नेम, ठीक है। ये हुआ न्यू यूजर नेम से, ठीक है, और ये हुआ एग्जिस्टिंग यूजर नेम के जरिए, ठीक है। अब हमने इफ एल्स की कंडीशन पे काम करना है। हमने लूप ओपन किया और यहां पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो लूप था ना वो अभी तक बंद नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, आपके ऊपर वाला यहां बंद हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने बंद नहीं करना उसको बस एंटर करते जाए, उसके अंदर काम करते जाएं। और वो मैं बताऊंगा अभी क्यों काम करना है, क्योंकि हमारे जो ये लूप है ये एंड तक चलेगा और ये लूप जो है वो सिर्फ यहां तक चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले तो हमने पहला लूप कर दिया कि भाई उसको छोटा कर दो सारे अल्फाबेट्स को, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एग्जिस्टिंग नेम को हमने इनिशियलाइज कर दिया। इफ के अंदर हमने कंडीशन दी इफ एग्जिस्टिंग यूजर नेम टू लोअर केस, हमने कह दिया कि टू लोअर केस। अगर मैं यहाँ पर यू को कैपिटल कर दूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यू को कैपिटल कर दिया, सही है। अब देखो ये भी यू कैपिटल हो गया, पहले मैंने ये कैपिटल किया था, अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब लिखने वाले को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो है केस सेंसिटिव तो करना था ना, तो उसको केस सेंसिटिव करने के लिए हमने एहतियातन यहां पर भी डॉट लोअर केस लगा दिया, यहां पर भी डॉट लोअर केस का इस्तेमाल किया ताकि हमारा कोई जो नेम हो, यानी कि उमर ऊपर है और उमर नीचे स्मॉल है, तो वो पहले एक जैसा हो जाए। पहले हमने इसको स्मॉल किया था, न्यू यूजर नेम को पहले इसको स्मॉल किया था, ये वाली लाइन को मैं जरा हाईलाइट करता हूं। पहले हमने किया था इसको स्मॉल, ठीक है, न्यू यूजर नेम। नाउ अब हम इसके ऊपर काम करें। इसको स्मॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्मॉल अल्फाबेट है, लेकिन अब हमने किसी और को हायर कर लिया। अब हमारे पास कोई करंट यूजर जो है पुराना हो गया, तो हमने जो है उसको क्या किया, हमने उसका नाम कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो फिर हमारे लिए मसला बनेगा, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, पहले उसको स्मॉल किया, फिर उसके बाद हमने कहा कि इक्वल टू। ये आपको पता है केस सेंसिटिव के लिए यूज होता है कि बिल्कुल आप एक एक चीज देखो। अब हमने स्मॉल कर दिया सब अल्फाबेट का, अब आप एक एक चीज देखो। लोअर केस अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर यूजर नेम, अब ये कहां से आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमने जो ये न्यू यूजर नेम था पहले हमने इनिशियलाइज किया, देन हमने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया था, ठीक है। अगर आप इस वेरिएबल में सेव नहीं करवाते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो न्यू यूजर नेम, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हमने इसको हटाया यहाँ से और इसको न्यू यूजर नेम के नाम से कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने डायरेक्ट जो है न्यू यूजर नेम। अब ये अगर इसके इक्वल टू है तो आपने फाउंड करना है ट्रू। अब थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हमने एक और कर दिया कि फाउंड आपने करना है ट्रू, ठीक है। अब आप यहाँ पर लेट लगा दो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने फॉल्स लगाया तो जब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ट्रू मतलब अगर होता है, फॉल्स मतलब अगर नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, असल मीनिंग क्या होता है ट्रू के, ट्रू का मतलब होता है अगर हो जाता है, ट्रू है, अगर सही है, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है अगर गलत है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में बिठा लो कि ट्रू है, फाउंड किया हमने, अगर फाउंड है यानी कि अगर ट्रू है
तो कंसोल डॉट लॉग में आपने यूजर नेम के साथ बैकटिक्स लगे में हमने न्यू यूजर नेम कॉल किया। न्यू यूजर नेम हमारा क्या है, वो है ये वाली लाइन, ठीक है, रेहान अली अहमद जाहिद और उमर, ठीक है, ये हमारी न्यू यूजर नेम, सॉरी न्यू यूजर नेम को कॉल किया। न्यू यूजर नेम हमारा क्या है, न्यू यूजर नेम हमारा ये वाली लाइन है जो हमारी ये आ रही है ना, हमने इसको न्यू यूजर किया था, अब ये हमारी हो गई है न्यू यूजर नेम जो कि इनिशियलाइज किया हमने, ठीक है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हमने बैकटिक्स लगाकर करना है कि न्यू यूजर नेम जो कि हमारे पास ये दूसरी लिस्ट में से आ रहा है, इज नॉट अवेलेबल, प्लीज इंटर अ न्यू यूजर, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है पहली वाली लिस्ट में, क्योंकि हमने मैच करके निकालना है। इस लिस्ट में पहले चेक करना है, ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है कि अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने पहले चेक किया कि फाउंड, अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फाउंड हमारा पहले क्या था, फॉल्स था, ठीक है, यानी कि हमने पहले फॉल्स कंडीशन जो है चेक करवा देनी है। फॉल्स हमें पहले चेक करवाना है, वो कैसे करवाया, हमने लेट फाउंड फॉल्स किया, ठीक है, हमने पहले दूसरी वाली लिस्ट को जो है कहा कि आप चेक करो, ठीक है, अगर अवेलेबल होता है तो आप एल्स प्रिंट करवाना, ठीक है। इस बार हमने उल्टा किया, जो कि हमारी ट्रू कंडीशन दूसरे नंबर पे आ रही है, ठीक है, हमने कहा फाउंड ट्रू तो हमारा एल्स पार्ट बना, हमने कहा कि फाउंड फॉल्स तो हमारा इफ पार्ट पड़ा, हमने कहा कि फाउंड अगर मौजूद है हमारा फाउंड फॉल्स, अगर फॉल्स मौजूद है हमारे पास, फॉल्स कंडीशन हमारी हो रही है, क्योंकि फॉल्स कंडीशन तो हो रही है ना हमारे पास, तकरीबन आधे मौजूद है और आधे मौजूद नहीं है, हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपने क्या करना है, हमारे पास ये प्रिंट करवा देना है, इट्स नॉट अवेलेबल, प्लीज एंटर अ न्यू यूजर नेम, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप, मैंने कहा अगर हमारे पास यहाँ पर मैच नहीं होता, हमारे पास जो है अलग अलग नेम आ जाते हैं, तो हमारी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो आप ये प्रिंट करवा देना न्यू यूजर नेम इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स के अंदर हमने जाहिर सी बात है, अब फॉल्स ऊपर हो रही तो नीचे ट्रू ही होगी, तो हमने कहा कि एल्स के अंदर अगर ये ट्रू हो जाती है तो आपने करवाना है यूजर नेम, उसी जो है हमने सेकंड लिस्ट को कॉल किया न्यू यूजर नेम के नाम से बैकटिक लगाकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने इस अवेलेबल कर देना, ठीक है। अब कॉमा वगैरह का आप ख्याल रखिएगा, कोई गलती ना हो आप लोगों से, ठीक है। बैकटिक का मैंने आपको बताया हुआ कहाँ होता है, ठीक है, बस इतना ही था। और इसको चेक कर लेते हैं हम कि काम करता है क्या नहीं, ठीक है। CMD पे आते हैं हम, CMD पे आने के बाद इसको जो है CLS कर देते हैं, ठीक है। CLS करने के बाद हमने जो CMD पे आकर हमने यहाँ पर जो है 32.js किया, हमारे पास ये आ गया, देखिए यूजर नेम उबैद इज अवेलेबल, ये कैसे हो रहा है, हमने जो है यहाँ पर जो कंडीशन लगाई हुई थी, ठीक है। यूजर नेम उसैद इज अवेलेबल, यूजर नेम रेहान इज अवेलेबल, यूजर नेम उमैद इज अवेलेबल, यूजर नेम अकबर इज अवेलेबल, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास उबैद भी अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास उबैद भी अवेलेबल है, उसैद भी अवेलेबल है, रेहान भी अवेलेबल है, उमर भी अवेलेबल है, अकबर भी अवेलेबल है, बट अच्छा, तो अब हमारे पास ये फॉल्स कंडीशन शो नहीं कर रहा था, तो हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ से हमने वेरिएबल हटा दिया, तो आपने यहाँ पर भी आपका जब फॉर लूप चल जाएगा तो अंदर आपने एक वेरिएबल लाजमी बनाना होगा, जिसको जो है आपने एक नाम देना होगा थोड़ा सही सा, जो कि आपको समझ में आया। डॉट मैंने नाम दिया था लोअर केस अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर यूजर नेम, ठीक है, और उसको इक्वल टू कर दिया था न्यू अंडरस्कोर यूजर नेम डॉट लोअर केस के, जो कि हमने लोअर केस किया था, ठीक है, और उसको हमने नीचे कॉल करवाया था, ठीक है। तो उसी को ही हमने जब प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये प्रिंट होगा, जो कि हमारी दूसरी लिस्ट चेक करनी थी, हमने कहा कि उबैद इज अवेलेबल, उबैद हमारे पास नहीं है इस लिस्ट में, उबैद अवेलेबल है, ठीक है। फिर हमने कहा कि उसैद इज अवेलेबल, ठीक है, लेकिन रेहान हमारे पास सेम मौजूद था, ठीक है, रेहान हमारे पास पहले वाली लिस्ट में था, तो इन्होंने कहा भले आपने R कैपिटल लिखा है लेकिन ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नाम ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप कोई और सा यूजर नेम ऐड कर दो इसकी जगह पे। उमर भी अवेलेबल था, हमने उमर का जो U कैपिटल किया, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, उमर का U कैपिटल किया, लेकिन ये कह रहा है कि भाई उमर अवेलेबल है, भले आप जो है नाम रेहान का स्मॉल था और R इसका जो है कैपिटल है। उसने बोला भाई दोनों सेम है तो आप जो है कोई और साइड करो। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था ये भी, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसको रोक कर वीडियो आप लिखने शुरू कर दो, उसके बाद इंशाल्लाह आप एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो 33 पे क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर मेरे ख्याल में बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ये क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर्स इंडिकेट देयर पोजीशन इन अ एरे सच एज फर्स्ट और सेकंड मोस्ट ऑर्डिनल नंबर एंड इन TH एक्सेप्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनल नंबर बनाने यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, TH, ND जो आ रहा होता है हमारा, वो ऑर्डिनल नंबर के साथ कहलाता है। आप सबको किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि स्टोर द नंबर 1 थ्रू 9, 1 से लेकर 9 तक आपने एक एरे में नंबर स्टोर करवाने, भाई करवा दी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने एक लूप चलाना है, लूप थ्रू द एरे, एरे के जरिए आपने लूप चलाना है। एरे के अंदर लूप कैसे चलाएंगे, नंबर्स जो है हमारे फोर लूप चलाया, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ओपन, लेट नंबर्स को हमने नंबर में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, उनको जो है शॉर्ट नेम में कन्वर्ट कर दिया, नंबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन देनी है, तो वो कंडीशन कैसे देंगे, कंडीशन देने के लिए बेसिकली हमने पहले फाउंड का यूज किया था, फाउंड का वेरिएबल यूज किया था। यहां पर हम यूज कर रहे हैं ऑर्डिनल एंडिंग, ऑर्डिनल एंडिंग हमारी जो है स्ट्रिंग से हो रही है, ठीक है। वहां पर हमने बुलियन का वर्ड यूज किया था फॉल्स, यहां पर हमने स्ट्रिंग का यूज कर लिया, ठीक है, स्ट्रिंग हमने यहां पर यूज किया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर काम करना शुरू किया, इफ कंडीशन लगाई, इफ नंबर इज इक्वल टू 1, अगर हमारा नंबर बिल्कुल केस सेंसिटिव 1 होता है हमारा नंबर, ठीक है, तो आपने उसको उसके एंड में जो है ना, आपने ऑर्डिनल एंडिंग स्ट्रिंग जो कि हमारा जो वेरिएबल था उसके साथ आपने जो है क्या करना है, उसके साथ आपने इसको कॉन्केट कर देना है, यानी कि उसको जो है ST लगा देना है, ऑर्डिनल एंडिंग इज इक्वल टू ST, ठीक है। इस चीज को समझो, हमने क्या किया, हमने पहले नंबर को जो है कर दिया कि नंबर हमारा तो प्रिंट होगा, क्योंकि हमने उसको रख दिया लूप में, लेट नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि हमने उसको लूप में रख दिया, अब वो चलेगा जितनी बार आप चलाओगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने एलडिफ बनाया, क्योंकि इफ 3-4 बार तो बना नहीं सकते, एलडिफ बनाए, हमने कहा नंबर इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये जो है ND लग जाए इसके एंड में, ठीक है, 3 तो RD लग जाए। उसके बाद हमने जो है 3 के बाद 4 से लेकर 9 तक देखे तो हमारे पास हर वर्ड के एंड में TH यूज, हर नंबर के एंड में TH यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने जो है RD ND लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने एल्स में हमने कहा अगर ये तीनों काम करती हैं 3 तक तो ठीक है, 3 के बाद अगर हमारे पास 3 भी नहीं मिलता, 2 भी नहीं मिलता, 1 भी नहीं मिलता, तो हमारे पास जो भी नंबर मिले ना, आपने उसके एंड में TH लगा देना है। तो एल्स के जरिए हमने कहा कि अगर ये तीनों काम नहीं करती तो आपने एल्स में TH लगा देना है, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब ये तो लग गया इसके अंदर। अब हमने क्या किया, प्रिंट करवाना, इसको कंसोल डॉट लॉग किया, ठीक है। हमने बैकटिक के जरिए इसको जो है प्रिंट करवाया, डॉलर नंबर, नंबर कहां से आ रहा है भाई, हमने इनिशियलाइज किया था, वो नंबर हमारे पास यहाँ उठ के आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डॉलर ऑर्डिनल एंडिंग जो कि हमने वहां पर वेरिएबल रखा था, उसको हमने जो है प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने सिंपल ब्रैकेट क्लोज विद बैकटिस, फिर उसके बाद जो है हमने इसको काम करना है, ठीक है। अब आप ये चीज देख लो कि आपका जो लूप का ब्रैकेट था वो बिल्कुल लास्ट में क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करवा दें, 33 है हमारी, तो 3 कर देंगे इसको और 3.js कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये करने के बाद एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे लूप में चला है सब कुछ, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसके बाद हमने कहा था कि जो भी हो TH लगा देना, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं 34 पर, 34 हमारा है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको बताता हूँ, पहले हमने एक जो है पिज्जा का काम करना है कि पिज्जा के साथ हमने एक लाइन प्रिंट करवानी है, वो मैं आपको कोड के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। हमने एक एरे के अंदर जो है 3 पिज्जा की टाइप रखी, ठीक है। हमने एक जो है लाइन प्रिंट करवानी थी कि आई लाइक दिस पिज्जा, ठीक है। तो हमने एक फॉर ईच लूप के जरिए भी कर सकते हो आप ये डायरेक्ट, फॉर ईच हम कर चुके हैं, तो हमने फॉर लूप भी सीखना है इसके अंदर, तो एहतियातन हम फॉर के जरिए कर लेते हैं। लेट पिज्जा ऑफ फेवरेट पिज्जास हमने इनिशियलाइज किया, कंसोल डॉट लॉग में हमने बैकटिक लगाकर आई लाइक डॉलर पिज्जा कहां से कॉल हुआ, हमने अभी इनिशियलाइज किया, ठीक है, और आगे पिज्जा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है आगे क्या काम किया, इन्होंने कहा है कि आपने ये सब करने के बाद आपका जो कंडीशन है ये खत्म होने के बाद आपने जो है एक एक्स्ट्रा लाइन देनी है अपने प्रोग्राम के बाद, जिसके अंदर आपने कोई भी उनको जो है 2 से 3 लाइन का ना आपने बता देना कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मैं जो है अपने पैसों का नहीं खाता लेकिन खाता जरूर हूँ पिज्जा, ठीक है। तो ये आपने बता देना है, ये नहीं बताना लेकिन कुछ और बता देना, ठीक है। दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस किए हमने, 34 करना पड़ेगा, 34.js करेंगे वही से और देखेंगे कि कहाँ तक काम हुआ। देखो यहाँ पर आ रहा है प्रिंटिंग अ सेंटेंस फॉर ईच पिज्जा, आई लाइक पेपरोनी पिज्जा, आई लाइक कैलिफोर्निया पिज्जा, आई लाइक बेबीक्यू पिज्जा, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दिया, दिस आर सम ऑफ माय फेवरेट पिज्जा एंड आई रियली लाइक लव पिज्जा इन जनरल, ठीक है। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है, ये भी बहुत आसान है। 35 पे आएंगे हम, 35 हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने कुछ अलग काम करना है एनिमल के ऊपर। थिंक ऑफ एटलीस्ट, इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि पढ़ने में मुश्किल होती है यार। थिंक ऑफ एटलीस्ट
3 डिफरेंट एनिमल दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले 3 एनिमल है, 3 जानवर है, उनके अंदर सेम चीजें, ठीक है भाई। हर जानवर के हाथ होते हैं, सेम चीज है ना भाई। हर जानवर के पाँव होते हैं, मुंह हर जानवर के पास होता है, ठीक है। तो ये सेम चीज है, ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ और कहा है, ठीक है। तो आपने डॉग, कैट और रैबिट को सेव करवाया, ठीक है। फिर प्रिंटिंग द नेम तो हटा देते हैं हम यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएं, तो ये कमेंट में हमने थोड़ी सी गलतियां की हैं, वो हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इसको कंट्रोल V कर देते हैं, सही है। तो हमने कह दिया कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल तो हमारे पास आ चुके हैं। तो हमने एनिमल जो थे हमारे, उनको जो है एनिमल्स थे, एनिमल में जो है इनिशियलाइज किया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हमने वही पहले वाला मेथड किया, लेकिन हमने एनिमल को इस बार टू लोअर केस भी कर दिया, ठीक है, ताकि सारे एनिमल जो है लोअर केस हो जाए। आप लोअर केस नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने कहा हुआ हो, शायद नहीं, इन्होंने ईच एनिमल में कहीं नहीं कहा हुआ आपको लोअर केस का, तो आप इसको हटा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये गलती से लग गया होगा। तो आपने यहाँ पर जो है एनिमल को प्रिंट करवा देना, और उसके बाद आपने कंसोल डॉट लॉग में आपने जो है एन यूज करना, और एनी ऑफ दिस एनिमल वुड मेक अ ग्रेट पेट। आपने एक लाइन एक्स्ट्रा कहनी जो कि इन्होंने कहा था, जैसे कि आपको पिज्जा का कहा था, उसी तरह इनको ये आपको ये भी कहना है, ठीक है। आपने इसको प्रिंट करवाना है। ये हो रहा है प्रिंटिंग अ सेंटेंस फॉर ईच पिज्जा। हमने दोबारा प्रिंट करवाने, क्योंकि हम 35 पे आ चुके हैं, दोबारा यही गलती हुई है। 35 डॉट जेस करेंगे इसको और फिर रन करेंगे। डॉट जेस किया, अब यहाँ पर आ गया आर डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट। कैट भी अच्छी है होती है, रैबिट भी अच्छा होता है। एनी ऑफ दिस एनिमल, एक एक्स्ट्रा लाइन दे दी हमने, बस इतना सा काम तो, और कुछ काम ही नहीं, समझने का काम ही नहीं है इसके अंदर। नाउ 36 पे आते हैं और उसके अंदर देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत छोटा सा कोड है, एक लाइन का कोड है, ठीक है। टी शर्ट, राइट अ फंक्शन कॉल्ड टी शर्ट। अब देखो हमने लूप भी छोड़ दिया और एरे भी छोड़ दिया। अब हम आ गए हैं टी शर्ट पे, फंक्शंस पे, ठीक है। फंक्शन पढ़ते हैं अब क्या होता है। टी शर्ट, राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक शर्ट, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाना है जिसको कस्टम फंक्शन बनाना है, ठीक है, खुद बनाना है, और उसको नाम देना है कि वो टी शर्ट है, ठीक है। उसके बाद डेट एक्सेप्ट अ साइज एंड द टेक्स्ट ऑफ अ मैसेज दैट शुड बी प्रिंटेड ऑन अ शर्ट, ठीक है। वो जो फंक्शन हो ना, वो आपसे कुछ चीजें मांगे। देखिए फंक्शंस में मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको बताया कि पैरामीटर क्या होते हैं, पहले फंक्शंस की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में पैरामीटर हमारे जो है कुछ सवालात के तौर पर यूज होता है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू की और वैल्यू का काम होता है, उसी तरह फंक्शन में भी हमारे पास पहले सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसके अंदर जवाब देते हैं हम। तो उसी तरह इन्होंने कहा है कि आपने उनके अंदर सवाल पूछना है, साइज का और जो है मैसेज का सवाल पूछना है। मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, एक शर्ट बनानी है, उसके अंदर मैसेज और साइज पूछ लेना है, क्या क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। और उसके बाद द फंक्शन शुड प्रिंट अ सेंटेंस समराइजिंग द साइज ऑफ द शर्ट एंड द मैसेज प्रिंट ऑन इट, कॉल द फंक्शन, ठीक है। कॉल करना है फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि कोई फंक्शन जो रिटर्न ना करे कोई भी चीज, तो वो वॉइड फंक्शन कहलाता है। ये भी आप लोग उन वीडियो में देख सकते हो। वॉइड वगैरह कुछ भी नहीं पता चलेगा, सर से गुजरेगा, और अगर मैं वो समझाने बैठ जाऊं तो मेरी आधे घंटे की और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको वही रिकमेंड करूंगा, पहले वीडियो देख लो, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन बनाया हमने मैकशर्ट के नाम से, सिंपल है। मैकशर्ट के बाद हम हमेशा फंक्शन जो है सिंपल ब्रैकेट से बनाते हैं, ये लगा हुआ सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट लगा हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने 2 सवाल कर लिए। हमने पूछा साइज हमने दे दिया स्ट्रिंग, और उसको हमने दे दिया लार्ज। अब देखिए हम किसी से पूछ नहीं रहे, जाहिर सी बात है, हम प्रॉम्प्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर हम जो हमने प्रॉम्प्ट बनाया था, यानी कि हमने जो है कैलकुलेटर जो बनाया, वो काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं कि हम ना फंक्शन शर्ट बनाए कि शर्ट वाली फैक्ट्री है भाई, हम उससे पूछे भाई साइज बताओ अपना, वो साइज बताएगा यहाँ पर। आप उससे पूछ लो कि मैसेज क्या प्रिंट करवाना है आपने अपनी शर्ट पर। अब आपने उसके अंदर मैसेज प्रिंट करवाना है, कीप काम एंड कोड ऑन, ठीक है। ये मैसेज जो है आपका प्रिंट होगा, ठीक है। दोनों को टाइप असाइन करनी है आपने स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो है टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ले तो ये असाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो हमने ये पूरा जो है डेटा टाइप भी बता दी यहाँ पर, और हमने जो है इसको, अच्छा ये हमने इन पैरामीटर्स की टाइप बताई है, ठीक है। हमारे जो इसकी टाइप है ना, फंक्शन की टाइप है, वो है वॉइड। इसके अंदर 2 टाइप्स बताई जाती हैं, ठीक है। एक होती है आपके पैरामीटर की टाइप और एक होती है आपके फंक्शन की टाइप। आपके फंक्शन की टाइप क्या है, वो है वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये कोई कंसोल तो कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न का मैंने आपको बताया हुआ रिटर्न क्या होता है। कभी ना कभी मैं इस फंक्शन को डिटेल में पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहें, आगे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन टाइम निकले तो, अभी फिलहाल इन चीजों को करना जरूरी है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वाइड हमने इसको कह दिया कि भाई ये फंक्शन वाइड है, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। और आगे हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या प्रिंट करवाया, यू हैव ऑर्डर्ड अ, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाने जो कि हमारा होगा कि यू हैव प्रिंट ऑर्डर्ड अ
साइज साइज हमारा क्या था, लार्ज था, ठीक है, लार्ज हमने प्रिंट करवा दिया। और जो ये तो प्रिंट करवाना तो आप सबको आता है, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, साइज। और आपने जो है शर्ट साइज को आपने कुछ इस तरह लिखने के लार्ज साइज शर्ट विद द मैसेज, मैसेज आपने प्रिंट करवा देना जो कि आपका मैसेज था, कीप काम एंड कोड ऑन, ठीक है। और आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाकर डॉट लगाकर इसको एंड कर देना है, ठीक है। ये आपका फंक्शन पूरा बन चुका है जिसके अंदर आपकी वैल्यू भी पैरामीटर से उठ के आ रही है, ठीक है। आपको एक एडवाइस दूं, ठीक है, आप अगर यहां पर लार्ज यूज ना करना चाहो ना, कोई मसला नहीं है। कैसा मसला नहीं है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सिंपल इसको हटाओ, ठीक है, और सिंपल इसको भी हटा दो। एक जो है बड़ी ट्रिकी चीज है, ये आप कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो जो आपको बेहतर लगे ना वैसे करना। यहां पर हमने पैरामीटर दे दिया ना, तो इसका आंसर हम यहां पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने दिया यहां पर साइज, यहां पर कॉल भी कर दिया साइज। अब यहां पर साइज हम बता सकते हैं लार्ज, ठीक है, लार्ज बता देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में बता दो आप, ठीक है। यहां पर लार्ज बताया हमने, पहला पैरामीटर का हमारा आंसर आ गया लार्ज, ठीक है। हमने कॉमा लगाना है बाहर कॉमा, इतना बाहर भी नहीं आना, बाहर कॉमा लगाना है। और हमने जो है मैसेज प्रिंट करवा देना है, कीप कोड ऑन। क्या था मैसेज यार, मैं भूल गया। मैसेज को कॉपी कर लेते पहले, कंट्रोल सी, ठीक है। अब वापसी कंट्रोल वाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे लार्ज और कॉमा लगाकर यहां पर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में कोड ऑन, ठीक है। कंट्रोल वी कर देंगे और यहां पर इसको इक्वल टू इसको हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब एक गलती ये है कि हमने जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया और अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉमा की वजह से ये हमें एरर दे रहा था, तो हमने ये हटा दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, लार्ज आ गया हमारा पहला साइज, पहला जो सवाल किया था इसने उसका आंसर मिल गया लार्ज। देखो आपने क्वेश्चन किए फंक्शन के अंदर, जवाब मिले फंक्शन उसके बाहर। इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं अभी समझा नहीं सकता, टाइम नहीं है इतना। तो फिलहाल आप इतना समझ लो कि हमने पैरामीटर दिया और इसके आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, जो आंसर है ना ये कहलाता है इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये चीज लिख लो, सवाल आएगा, ये आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। कंसोल के अंदर हमने एक प्रिंट करवाना था, वो हमने प्रिंट करवा दी। ये आपने जो है यहीं से देख के लिखना है, तो आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आप लोग आराम से लिख लो, ठीक है। तो ये मैसेज जो है आपने प्रिंट करवाना है इनको, और उसके बाद आपने यहाँ कॉल करना है, ठीक है। यहीं कॉल करना, ऊपर नहीं करना, यहाँ पर करते हैं। वैसे पैरामीटर ऊपर पास होता है और आर्ग्यूमेंट हमेशा फंक्शन के अंदर पास होता है। फंक्शन ये हमारा कॉल हुआ, ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने बता दिया क्या क्या यूज करना है। अब देखो ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 36, ठीक है, 6 लिखा और डॉट जेस कर दिया मैंने, यहाँ पर एंटर कर दिया। यू हैव ऑर्डर अ लार्ज साइज शर्ट विद द मैसेज कीप काम एंड कोड ऑन, ठीक है। तो 6 वाला काम भी हमारा हो चुका है। नाउ हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। 7 में हमारे पास क्या है, 7 भी यही है, कुछ इसी टाइप का है। इसको बंद कर दें जरा। 7 में एक एरर भी है यार, कहाँ एरर है, अच्छा ये हमारे पास यहाँ एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो रिजॉल्व करेंगे हम, ठीक है। लार्ज शर्ट मॉडिफाई द मैक शर्ट, ठीक है, मैक शर्ट जो आपने बनाया था उसको मॉडिफाई करना है आपने, सही है, हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम कुछ चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या मॉडिफाई करना है, वो हमने मॉडिफाई करना है कि यहाँ पर हमने फंक्शन यूज करना है, फंक्शन सो दैट शर्ट्स आर लार्ज बाय डिफॉल्ट विद अ मैसेज दैट रीड आई लव टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। मेक अ लार्ज शर्ट एंड अ मीडियम शर्ट विद द डिफॉल्ट मैसेज एंड अ शर्ट ऑफ एनी साइज विद अ डिफरेंट मैसेज, ठीक है। बोला लार्ज और मीडियम शर्ट बनाओ जिसके अंदर जो है वही आई लव टाइप स्क्रिप्ट मैसेज जो है प्रिंट हो रहा हो, और लार्ज और मीडियम साइज की हो वो, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी एक्सेल ले लो, डबल एक्सेल ले लो या फिर स्मॉल ले लो, उसको जो है आपने अलग डिफरेंट मैसेज देना है, ठीक है। तो पहले हम जो है वही फंक्शन कॉल किया, वेरिएबल चेंज कर दिया, मैक शर्ट 2 कर दिया, ठीक है, और सॉरी नाम चेंज कर दिया, वेरिएबल कह रहा हूँ, नाम होता है इसका, वो चेंज कर दिया मैक शर्ट 2, ठीक है। और जो हमारा मैसेज था वो भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैक शर्ट 2 जहां जहां यूज होगा आप क्या करो, यहां से लार्ज हटा रहा हूं मैं, कंट्रोल सी करूंगा, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद यहां से हटाऊंगा मैं और यहां लाकर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। उसी तरह मैं एक कॉमा लगाऊंगा यहां पर और यहां से मैं आई लव टाइप स्क्रिप्ट हटाऊंगा, ठीक है, और कंट्रोल सी करूंगा, यहां से यहां पर हटाकर मैं यहां पर लाकर कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास एरर रिजॉल्व इसका, ठीक है। अब इसी तरह मीडियम है, तो मीडियम के अंदर भी हम यही करेंगे भाई, कॉमा लगाएंगे आगे, कॉमा लगाने के बाद ये प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास एरर खत्म। मैक शर्ट 2 करना होगा ऐसे भी हमें, ताकि 2 को ही कॉल करना है। 2 के अंदर हमने मीडियम को भी यही प्रिंट करवाया, लार्ज को भी यही प्रिंट करवाया, ठीक है।
नाउ वैसे ये भी वॉइड फंक्शन है, इसमें भी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, सेम फंक्शन को हमने कॉपी किया। नाउ स्मॉल को तो हमने स्मॉल लिखा और स्मॉल को अलग मैसेज प्रिंट करवा दिया। समझ गए आप लोग? कुछ भी नहीं था, बस आपने मीडियम ऐड करना था, कंट्रोल सी करना था, उसको कंट्रोल वी लास्ट के का मीडियम स्मॉल करना और इसको अलग मैसेज प्रिंट करवाना, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल दे देते हैं और कुछ बहुत ही आसान दे देते हैं, और आगे 41 to 45 बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो हम बाद में ही कर ले तो बेहतर है, और आप लोगों को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बाद में कर लेंगे। ठीक है, 37 किया हमने, एक गलती कर दी, नोट 30 और 7 डॉट जेस, ये तो गलती नहीं है। ये कह रहा है कि रेफरेंस एरर मैक शर्ट इज नॉट डिफाइंड। मैक शर्ट कहाँ आ रहा है भाई? मैक शर्ट इज नॉट डिफाइंड, मैक शर्ट कहाँ यूज हो रहा है? मैक शर्ट यहाँ यूज हो रहा है भाई, यहाँ पर टू यूज करना है ना, यहाँ पर टू यूज कर लिया हमने, गलती से मैक शर्ट यूज किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा आप इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास काम बन गया। ये कह रहा है यू ऑर्डर अ लार्ज साइज शर्ट विद अ मैसेज आई लेफ्ट टाइपस्क्रिप्ट, मीडियम में भी यही मैसेज आया, स्मॉल में ये कह दिया कीप काम ऑन। ठीक है, बहुत आसान था यार ये। उसके बाद आपने आना है 8 के ऊपर। ठीक है, 8 के ऊपर आने के बाद आपके पास आता है फंक्शन, कुछ आसान ही, वो भी आसान है। सिटीज, राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्क्राइब सिटी। ठीक है, फंक्शन बनाया डिस्क्राइब सिटी का, डेट एक्सेप्ट द नेम ऑफ अ सिटी कंट्री इफ द, ठीक है सिंपल। और क्या कह रहा है, सेंटेंस। ठीक है, कराची पाकिस्तान। ठीक है, गिव द पैरामीटर फॉर द कंट्री अ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू योर फंक्शन ऑफ 3 डिफरेंट सिटीज एट लीस्ट। ठीक है, ये भी वही काम है भाई, आपने फंक्शन बनाना है डिस्क्राइब सिटी के नाम से। ठीक है, उसके नाम में सिटी को टाइप दे देनी है स्ट्रिंग, कंट्री को टाइप दे देनी है स्ट्रिंग, और इक्वल टू अननोन। ठीक है, अगर आप कंट्री नहीं बताते, सिटी तो आपने बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कंट्री नहीं बताते तो उसकी जगह क्या यूज होगा, अननोन यूज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इन्होंने की है कि अगर आप सिटी बताते हो, ये क्या थी, ये हमारी सिटी की टाइप है। सिटी की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। कंट्री की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, बताते हो तो ठीक है, नहीं बताते तो या तो अननोन यूज कर दो या फिर आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको बाद में समझेंगे क्वेश्चन मार्क वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अननोन लगा दिया हमने। ठीक है, नाउ हमने कॉलन लगा गया, यहाँ पर वाइड जो दिया हुआ वो मैंने आपको बताया फंक्शन की टाइप है। ये फंक्शन अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे देंगे, वरना फिर हम अलग देंगे। ठीक है, नाउ हमने कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या किया, डॉलर सिटी इज इन डॉलर कंट्री, हमने बता दिया कि ये जो सिटी है ये इस कंट्री में मौजूद है। ठीक है, ये प्रिंट करवाना था हमने, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि आपने कुछ इस तरह प्रिंट करवाना है, तो हमने डॉलर सिटी इज इन डॉलर कंट्री बता दिया। ठीक है, बैक टिक लगाकर। नाउ हमने इनको जो है वैल्यू देनी है, हमने उसी तरह देनी है जैसे मीडियम और लार्ज का कर रहे थे। पहले हमने इनको सिटी बताना है, सिटी हमारा कराची है, इस दिन ये खुद ही लगा देंगे। कंट्री बताना है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है। सिटी हमने बताना है दूसरे में बोले 3 एग्जाम्पल निकाल लिया आपने, हमने दूसरे में बताया न्यूयॉर्क है, और उसका जो है कंट्री हमने यूएसए बता दिया। ठीक है, तीसरे का हमने बता दिया सिटी पेरिस है, कंट्री हमें नहीं बता। ठीक है, तो कंट्री इसने क्या किया, अननोन कर दिया, डिफॉल्ट अननोन। देखते हैं इसने करा या नहीं किया। ठीक है, तो 8 करेंगे इसको, 38 EIGHT8.js कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो कराची इज इन पाकिस्तान, न्यूयॉर्क इज इन पाकिस्तान, अननोन इज इन अननोन। ठीक है, वो पेरिस इज इन अननोन। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। हमारा जो 39 है, और वो करने के बाद हमारे सिर्फ 2 रह गए, उनको करके वीडियो को एंड करते हैं, लंबी काफी हो गई है। ठीक है, सिटी नेम्स करते हैं वापसी। ये सिटी नेम पे काम हो रहा है, राइट एंड फंक्शन कॉल्ड सिटी नेम्स, सिटी कंट्री। ठीक है, दैट टेक्स्ट इन द नेम ऑफ अ सिटी। ठीक है, एंड इट्स कंट्री। ठीक है, द फंक्शन शुड रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस। ठीक है, कॉल योर फंक्शन विथ क्या कह रहे हैं, विथ एटलीस्ट 3 सिटी कंट्री पेयर्स एंड प्रिंट द वैल्यू डेट। ठीक है, वही काम किया हमने, सिटी कंट्री वाला काम किया। ठीक है, इस बार हमने सबको वैल्यू शो करवानी है, कोई ऐसा कंट्री नहीं बनाना जिसको वैल्यू शो नहीं करवानी। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप दे दी इसको, इसके अंदर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारा अभी तक कुछ फंक्शन से बाहर नहीं आ रहा था, हम जो भी काम कर रहे थे फंक्शन के अंदर। जब हम कंसोल करवाते हैं, कंसोल हमारा यूज होता है प्रिंट करवाने के लिए, रिटर्न हमारा यूज होता है कि उसको फंक्शन से बाहर निकाल के फेंक देता है, फंक्शन से बाहर निकाल के फेंक देता है, भाई अब आप हमारे घर में नहीं रहोगे। ठीक है, कंसोल आपको वहीं पर ही प्रिंट करवा देगा, होगा वो फंक्शन में, लेकिन वो आपको प्रिंट करवा देगा, आपको फंक्शन के अंदर रहते हुए प्रिंट करवा देगा, लेकिन रिटर्न प्रिंट नहीं करवाते, कभी भी रिटर्न प्रिंट नहीं करवाएगा, वो आपकी चीज को सही करके फंक्शन से बाहर कर देगा। तो हमने क्या किया, डॉलर सिटी डॉलर कंट्री करके बाहर निकाल दिया। ठीक है,
नाउ हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है। लेट सिटी 1, हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबी की हुई है इन्होंने ना, तो हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करके, या फिर हम इस तरीके से कर लेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी आपको, इसलिए लंबी की हुई है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल बना लेट सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, 3 एग्जाम्पल चाहिए थे इन्हें। स्ट्रिंग डेटा टाइप है इनकी इक्वल टू सिटी कंट्री, ठीक है। ये हमने यूज किया, सिटी कंट्री हमारा हर चीज में यूज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिटी कंट्री फंक्शन को भी कॉल करना है ना, फंक्शन भी कॉल करवाना है हमने, फंक्शन हमेशा कॉल होगा, बाहर लेकर आकर फंक्शन हमेशा कॉल करना है आपने। लाहौर पाकिस्तान देना, लाहौर सिटी है पाकिस्तान। न्यूयॉर्क यूएसए देना है हमने, जो कि हमारा सिटी और कंट्री होगा। पेरिस फ्रांस देना है, जो कि हमारा सिटी और कंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करवाना है सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, ठीक है। आप इस तरीके से भी करवा सकते हो, या फिर आप इस पूरे को यहाँ से हटाकर कंसोल कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लिख दो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और उसके बाद आप इसको जो है सिंपल ब्रैकेट में रखो, यहाँ से एक ब्रैकेट हटाओ आप, और उसको जो है आप कोने में ले जाकर जो है रख दो, ठीक है, यहाँ पर। सही है, ये आपका कंसोल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लिखने चाहो वैसे लिख दो, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए लिखा था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये करने के बाद इसको 39 को भी प्रिंट करवा देंगे, ये भी बहुत ही आसान थी। 40 मुश्किल होगी, तैयार रहिए। तो 39 लिखने के बाद डॉट जेएस करेंगे और इंटर करेंगे। लाहौर पाकिस्तान, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस आपका प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ 40 पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए। बोले एक फंक्शन बनाए जो कि एक ऑब्जेक्ट बना रहा हो, उसके अंदर ना हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो कि म्यूजिक के हिसाब से हो, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया मैक एल्बम के नाम से, इसको इग्नोर करें, टाइप को इग्नोर करें, ये बहुत लंबा काम है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को शो करवा दिया, बस इतना काम था अभी तक, ठीक है। आगे वाली लाइन में कह रहा है द फंक्शन शुड टेक इन एन आर्टिस्ट नेम एंड एल्बम नेम। वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका नेम जो होगा वो होगा एल्बम टाइटल, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्टोर जो होगा वो होगा आर्टिस्ट नेम, ठीक है। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, हमने उसको नाम दिया एल्बम, ठीक है, एल्बम उसको नाम दे दिया, एल्बम आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया आर्टिस्ट, उसको आर्टिस्ट दे दिया, टाइटल आर्टिस्ट होगा उसका, और टाइटल जो है हमारा टाइटल होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप 2 बार यूज हो रहा है, आप इसको इग्नोर करो, आर्टिस्ट और टाइटल लो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एंड इट शुड रिटर्न अ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दिस 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बोला अब ये दोनों, ये जो है ये रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूज द फंक्शन टू मेक 3 डिक्शनरीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एल्बम, ठीक है। इसी तरह आपने 3 एल्बम बनाने, ठीक है। अभी एक एल्बम बनाया, हमने 3 बनाने। उसके बाद ये कह रहा है प्रिंट ईच रिटर्न वैल्यू टू शो दैट ऑब्जेक्ट आर स्टोरिंग द एल्बम इंफॉर्मेशन करेक्टली, ठीक है। पहले आप इससे बाहर निकल जाओ फंक्शन लो, उसके बाद बाकी काम करेंगे, ठीक है। भाई पहले मैंने आपको बताया कि ये हमसे पैरामीटर मांग रहा है 3, आर्टिस्ट, टाइटल और ट्रैक। ये क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है। पैरामीटर है, उनकी डेटा टाइप है। आर्टिस्ट की हमने स्ट्रिंग दे दी, टाइटल की स्ट्रिंग दे दी, ट्रैक हमारा अननोन है। मैंने आपको बताया ट्रैक हमारा अगर अननोन होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते। तो इन्होंने नई चीज यूज की है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है थोड़ी सी, क्वेश्चन मार्क, बस और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ट्रैक में इन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नंबर दे दी उसको टाइप कि आप उसमें नंबर लिखोगे, ठीक है। अब ये जो हमारी टाइप है ये मिक्सअप हो गई है, इसमें हमारा नंबर आ चुका है, ठीक है। नाउ अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न में ना स्ट्रिंग कर रहा है, ना न्यूमेरिक कर रहा, ना आपको ये जो है कोई बुलियन कर रहा है, ये आपको एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लिखेंगे, हमने लिखना है ऑब्जेक्ट के ऊपर काम। पहले हमने इसके ऊपर काम कर लिया, अब हमने ऑब्जेक्ट की भी टाइप बनानी होती है ना। मैंने आपको ऑब्जेक्ट की टाइप और इंटरफेसिस बताई है, टाइप कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप कैसे देंगे हम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आर्टिस्ट, जो कि हमारे यहाँ पर पैरामीटर था, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर पैरामीटर था, ठीक है। आर्टिस्ट ये आ रहा हमारे यहाँ पर, और ये जो आर्टिस्ट है ये हमारी टाइप बतानी होगी इसको कि क्या टाइप है हमारी, ठीक है। आर्टिस्ट हमारा जो है सवाल है ऑब्जेक्ट का। पहले इन्होंने पैरामीटर से के जरिए सवाल पूछा ही, और उसके बाद इन्होंने कर दिया कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट के जरिए सवाल बता। तो इनकी भी हमने जो है टाइप बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आर्टिस्ट की बताएंगे हम, आर्टिस्ट की जो टाइप हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के बराबर हम कैसे कर रहे हैं, हमने कहा कि पैरामीटर में जो सवाल पूछा है उसको हमारा जवाब जो है हमारा ऑब्जेक्ट का आर्टिस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये हमें खुद कंफ्यूज करना चाह रहे हैं यार, कंफ्यूज नहीं होना हमें। ये कह रहे हैं पहले पैरामीटर में भी वही सवाल कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट में भी वही सवाल कर रहे हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज हो और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन निकालो। तो हमने पहले आर्टिस्ट को कह दिया कि पैरामीटर वाला जो आर्टिस्ट है ना उसको इक्वल टू कर दो आप हमारे ऑब्जेक्ट वाले आर्टिस्ट के। और इसी तरह हमने कहा कि टाइटल को आपने टाइटल के इक्वल टू कर लेना है। जो हमारा पैरामीटर वाला टाइटल था, जो हमसे पैरामीटर में क्वेश्चन कर रहा था, उसको आप ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन के बराबर कर दो, ठीक है।
रह गया हमारा ट्रैक का काम। ट्रैक को हमने वैल्यू दी थी अननोन। अब ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी असाइन कर दी हमने, आर्टिस्ट की हमने स्ट्रिंग दे दी, टाइटल की स्ट्रिंग दे दी, और ट्रैक की हम यहाँ पर अननोन ही देंगे, अननोन के साथ नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट में भी वही काम करना है। अब ट्रैक हमारा अननोन आ रहा है इतनी देर से, तो उसको सॉल्यूशन भी तो करना है हमने। ट्रैक अब हमने एक कंडीशन दे देनी है। अब हमने ट्रैक को जो है हमने कोई वैल्यू हमने पूछा कि अगर आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहते नहीं दो, ठीक है। अब एक कंडीशन लगा रहे हैं हम इफ की के। अब ये आप बता दो ये किसने यूज होता है, ये जो हमारा लगा भाई ये यूज होता है नॉट इक्वल टू है, ठीक है। और ये अनडिफाइंड का मतलब होता है खाली। ये कहता है अगर आपका ट्रैक खाली नहीं होता, अगर आपका ट्रैक अनडिफाइंड तो समझ गए कि अगर ट्रैक अनडिफाइंड है, लेकिन इन्होंने कह दिया नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर आपका ट्रैक अनडिफाइंड नहीं होता। इस चीज को थोड़ा समझो। आपने एल्बम डॉट ट्रैक करना है। एल्बम कहां से आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट एल्बम, और उसके अंदर ट्रैक। देखो एल्बम में कोई ट्रैक लिखा हुआ नहीं है, ट्रैक्स लिखा हुआ नहीं है एल्बम में ना, तो ये इसको गेट नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको छोटा सा एरर दे रहा है। लेकिन इसका कोई मसला नहीं है, अगर आप यहां पर नहीं लिख रहे तो आपकी टाइप में तो लिखा हुआ है ना, ये यहां से गेट कर लेगा, ठीक है। और यहां लिखोगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये टाइप एरर देता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, टाइप एरर है। तो कोई भी पूछे आपसे ये एरर क्यों आ रहा है, आप कह देना भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपके पास टाइप एरर है, ठीक है। एल्बम डॉट ट्रैक की हमने टाइप को असाइन किया, एल्बम डॉट ट्रैक जो हमारी टाइप यूज हो रही है इज इक्वल टू ट्रैक्स, यानी कि हमने अब एल्बम डॉट ट्रैक्स के जरिए पहले जो हमारा पाथ आया था एल्बम डॉट ट्रैक का, उसको हमने बराबर कर दिया इसके, ठीक है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता, हमने कहा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड नहीं है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू है उसके अंदर, तो आपने एल्बम डॉट ट्रैक करना है और इक्वल टू ट्रैक कर देना, यानी कि आपने इसका आंसर बना देना उसको, ठीक है। आपने असल में आंसर इनके ही देने पैरामीटर के। ऑब्जेक्ट इन्होंने एक रिवायती तौर पे आपको कह दिया था कि आपने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है इसके अंदर, तो आपने एल्बम का एक ऑब्जेक्ट एंड में रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पंगा तो लेना पड़ेगा, टाइप भी बनानी पड़ेगी सेम, और उसको इक्वल टू करना पड़ेगा, इन तीनों से पैरामीटर के बराबर लाना पड़ेगा। तो हमने आर्टिस्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आर्टिस्ट को इक्वल टू किया आर्टिस्ट से, टाइटल को इक्वल टू किया टाइटल से। अब हमने ट्रैक को तो इक्वल टू किया ही नहीं, और ट्रैक को कर भी नहीं सकते क्योंकि उसकी जगह हम कोई वैल्यू देंगे नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर आप कोई वैल्यू दे देते हो, इफ के अंदर हमने कंडीशन बनाई कि अगर आप कोई वैल्यू दे देते हो, ठीक है, तो वहां पर आपने एल्बम डॉट ट्रैक को इक्वल टू कर देना इससे। वैसे तो हम कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो हमने एक इफ की कंडीशन के जरिए हमने इसको ट्रैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एल्बम को रिटर्न कर दिया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, बहुत अच्छा समझा है यहां तक। नाउ हमने आगे करना है कि लेट एल्बम ऑन एल्बम टू, कौन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर लेट करता हूं मैं, लेट नीचे भी लेट कर देते हैं भाई, कसम से मेरा मुंह दुख गया यार भैया, मुंह दुख गया मेरा आप लोगों को समझाकर, क्या करें, समझाना तो पड़ेगा। लेट कर दिया एल्बम 1 एल्बम 2 एल्बम 3, ठीक है, इक्वल टू किया। मैक एल्बम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, मैक एल्बम हमारा जो है ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉल हो गया हमारे पास। नाउ हमने जो है एल्बम बनाना है, एल्बम में जो हमारे पास, अब हमने ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करवा दिया, और यहाँ तक का हमारा काम था, बस ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवा था, उसको भूल जाओ। अब आपने इसके सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। आर्टिस्ट का नेम देना है आतिफ असलम, और एल्बम दे देना आपने, एल्बम कुछ भी दे दो, टाइटल दे दो, एल्बम का जो टाइटल है वो बता देना है कि भाई एल्बम 1 है हमारा जो है, ये जो है एल्बम 1 है। टाइटल कुछ भी दे दो, या फिर नाम दे दो, मैंने एल्बम 1 ही लिख दिया, आप नाम दे दो कोई भी गाने का, टाइटल दे दो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ट्रैक देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो नहीं दो, ठीक है। अगर दे दोगे तो हमारी ये वाली कंडीशन काम करेगी, लेकिन इसका भी काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भी इक्वल टू इसके ये बराबर है ये दोनों, तो इसका भी सेम आंसर होगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा ये हुआ अली जफर अली का एल्बम 2, इसको हमने ट्रैक दे दिया 12, ठीक है, और इसी तरह हमने इसको भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने तीनों को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद अब देखते काम करता है या नहीं करता, ठीक है। 40 करेंगे, 40.js इंटर करेंगे। आर्टिस्ट हमारे पास आ गया आतिफ असलम, ठीक है। टाइटल हमारे पास आ गया, तीनों के आ गए, ठीक है। टाइटल हमारे पास आ गया एल्बम 1 एल्बम 2 और एल्बम 3, ठीक है। टाइटल में नाम लिखना है आपने गाने का, मैंने एल्बम 1 लिख दिया है, याद नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं सुनता नहीं उतने गाने, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आ गया आपका ट्रैक आपने 12 दे दिया और 8 दे दिया, ठीक है। तो आप देना चाहो तो ऊपर वाले में भी दे सकते हो, लेकिन ये आपका गेट हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दिया, तो इसने कहा कि आपने यहाँ पर शो करवा देना, इक्वल टू कर देना है, ठीक है। बस थोड़ा सा इनका मकसद ये था कि आपको खेलना सिखाना फंक्शन के साथ, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। अगर नहीं समझ में आई दोबारा देखना,
समझना जरूरी है भाई। कोड आपको कोई भी दे देगा, मैं दे दूंगा, मुझसे बोल देना मेरा असाइनमेंट होगा, मैं आपको 45 का कोड दे दूंगा। समझना जरूरी है, पेपर में फेल होगा कोई काम नहीं आएगा ये कोड, ठीक है। तो पास होने के लिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक का भी हमारा काम था, ठीक है। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी करना यार, मेहनत लगती है बोलने में भी और आपको समझाने में भी, ठीक है, दिमाग भी लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।